नमस्कार, मैं रविश कुमार। रात की नीरवता में दिल्ली जैसे किसी बड़े हादसे के इंतजार में थी। टीवी स्टूडियो की रोशनी अभी पूरी तरह जगी भी नहीं थी कि अचानक एक खबर ने पूरे देश की राजनीतिक नसों में बिजली दौड़ा दी। चुनाव आयोग के भीतर छुपा एक महाघोटाला सामने आया और इसकी गूंज सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंच गई। यह सुर्खी सिर्फ एक सूचना नहीं थी, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की दीवारों पर पड़ा पहला ऐसा दरार था जिसने सत्ता के सबसे ऊंचे कमरों की चुप्पी तोड़ दी। घोटाला कैसे सामने आया? चुनाव आयोग के पूर्व डेटा विश्लेषक अनिल माथुर कई महीनों से चुपचाप फाइलें इकट्ठा कर रहे थे। उन्हें पता चल रहा था कि कुछ राज्यों में वोटिंग पैटर्न में अजीब तरह की समानता है, एक जैसी गलतियां, एक जैसे तकनीकी खराबियां और एक जैसे अनुपात में वोटिंग ट्रेंड। जब उन्हें यह शक पुख्ता लगा कि डाटा में किसी अदृश्य हाथ की दखल है, तो उन्होंने सारी जानकारी एक विशेष समिति को सौंप दी। इस समिति की रिपोर्ट ही वह चिंगारी बनी जिसने दिल्ली की सत्ता गलियारों को आग पकड़वा दी। रिपोर्ट में दावा किया गया, कुछ संवेदनशील सीटों पर वोटिंग मशीनों में रियल टाइम रिमोट एक्सेस के संकेत मिले। टेम्परिंग की संभावना को आयोग के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने टेक्निकल इशू बताकर दबा दिया। और सबसे बड़ा आरोप इस पूरे घटनाक्रम के पीछे राजनीतिक दबाव था। यह रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही देश भर में हलचल मच गई। लोकसभा में भूचाल, संसद का सत्र चल रहा था। विपक्ष ने एक सुर में कहा, यह लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला है, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट से होनी चाहिए। टीवी चैनलों पर लगातार ब्रेकिंग न्यूज की पट्टियां सरक रही थीं। सत्ता पक्ष शुरुआत में इसे साजिश बताता रहा, लेकिन जैसे जैसे सबूत सामने आते गए, बचाव की दीवार दरकने लगी। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप, कई जनहित याचिकाएं दायर हुईं और सुप्रीम कोर्ट ने भी मामला गंभीर बताया। देश की सबसे ऊंची अदालत ने एक विशेष जांच दल सिट गठित किया। जांच के 3 महीने बाद जो निष्कर्ष निकला, उसने भारतीय राजनीति की आत्मा को हिला दिया। सिट ने कहा, चुनाव आयोग के भीतर से ही डेटा की हेरफेर संभव हुई। राजनीतिक दबावों के संकेत स्पष्ट हैं। मोदी और शाह को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। यह पहली बार था जब भारत की 2 सबसे शक्तिशाली शख्सियतें जांच के दायरे में थीं। पूछताछ और पलटवार। पूछताछ 12 घंटे चली। बाहर मीडिया इंतजार करती रही। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की जीत कहा, जबकि बीजेपी ने राजनीतिक नाट्य बताकर बचाव किया। लेकिन कानून अपने रास्ते पर चल पड़ा था। कुछ दिनों बाद सिट ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा की। रिपोर्ट में कहा गया कि चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप के प्रमाण मौजूद हैं। शीर्ष स्तर पर इसकी जानकारी थी। संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाकर लोकतांत्रिक ढांचे को प्रभावित किया गया। ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया। मोदी और शाह को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखल और संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग के तहत 5 साल की सश्रम कारावास की सजा। देश भर में प्रतिक्रियाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। कुछ लोग इसे न्याय की जीत बताते रहे, तो कुछ इसे सत्ता के खिलाफ षड्यंत्र का नाम देते रहे। टीवी स्टूडियो में वही शोर था, वही आरोप, वही बचाव। बट इतिहास अपने शांत किनारों पर चुपचाप लिखता चला गया कि भारत में पहली बार किसी मौजूदा प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को अदालत ने ऐसी सजा सुनाई। देश की राजनीति पर असर। इस फैसले ने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। भाजपा अंदर से हिल गई। कई बड़े नेता अलग अलग बयान देने लगे। विपक्ष ने इसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी वापसी बताया। लोगों ने महसूस किया कि शायद इस देश का लोकतंत्र अभी जीवित है, डरा हुआ, दबा हुआ, परंतु जिंदा। अंत में रात के अंधेरे में जब जेल की भारी लोहे की दरवाजे बंद हुए, तो इतिहास के पन्नों में एक और अध्याय जुड़ गया। सत्ता कितनी भी ऊंची क्यों न हो, जब लोकतंत्र जागता है तो उसकी आवाज दुनिया की किसी भी ताकत से बड़ी होती है। यह कहानी उस जागती आवाज की है जो हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र की लड़ाई सिर्फ चुनावों की नहीं, उसके ईमान की होती है।